आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा का जो लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर नंबर 17 पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग अभी लेक्चर्स में केसी सिन्हा एक्सरसाइज 25.2 का सम्स को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब हमने जो पिछला लेक्चर 16 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था और ये क्वेश्चन का सिलसिला कारवां को आगे बढ़ाते जाएं तो उस क्रम में क्वेश्चन 9 आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। आपको एक बात बता दें, कोई भी क्वेश्चन को बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को साइलेंटली एक बार पढ़ लीजिए, उसका ज्योमेट्रिकल फिगर बना लीजिए, उसके बाद जो नेमिंग दिए गई पॉइंट का जो नेम दिया गया है उसको लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए कि लाना क्या है, प्रूव क्या करना है, या तो फाइंड क्या करना है, विच टू बी प्रूव्ड और सॉल्व फाइंड। तो हम लोग देखेंगे कि उसको लाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्वेश्चन के गिवन सेक्शन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ हम लोग क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, पहले साइलेंटली हम लोग स्टडी करते हैं क्वेश्चन को। OX, OY and OZ are three edges of a cube and PQR are the vertices of rectangle। कोई रेक्टेंगल होगा उसके वर्टिकल OX, PY, OX, QZ कोमा है ना, and OYSZ रिस्पेक्टिवली। if OX इक्वल टू अल्फा है, OY इक्वल टू बीटा है एंड OZ इक्वल टू गामा है, एक्सप्रेस व्यक्त करना है OP, OQ, OR एंड OS इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा। इसका मतलब हमारा OP का आंसर किसमें होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा में। तीनों में से कोई टर्म, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है, जो भी नहीं तीनों ही होगा। और OQ का भी वही कारण है, अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, OR को भी OS को भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं OX, OY एंड OZ। OX, OY एंड OZ जो है वो थ्री एज से जरा गौर करेंगे, यहाँ पर भी O, यहाँ भी O, यहाँ भी O कॉमन है। इसका मतलब हमारा जो फिगर बनेगा, जरा गौर से देखिए किस प्रकार से फिगर बनेगा, ध्यान देंगे पहले फिगर को, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, ये हम यदि यहाँ पे O करते हैं, क्योंकि मुझे बनाना है क्या है, क्यूब बनाना है। ये मैं यहाँ तक मैं इसको X कहूँ, इसको मैं Y कहूँ और इसको मैं Z कहूँ। सबका डायरेक्शन जरा ध्यान देंगे इस प्रकार से। हाँ, अब क्या कहता है, ये रेक्टेंगल छोड़ दीजिए, अगर रेक्टेंगल नहीं मिल बना है, अब नाम देख लेते हैं इसका। OX का पूरा वैल्यू क्या है, अल्फा है, मतलब OX यहाँ जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, अल्फा वेक्टर है, ठीक है। और OI जो है वो बीटा वेक्टर है, OI जो है वो बीटा वेक्टर है। हाँ, और OZ जो है वो गामा वेक्टर है। यहाँ तक समझ आया। अब चलिए इसको मैं क्यूबाइड बनाता हूँ, क्योंकि बुक में बोला है क्यूब बोला है, ये थोड़ा सा गलत बोला है, क्योंकि क्यूब नहीं क्यूबाइड बोलने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि OX अल्फा है, वो बीटा है और ये गामा है, और तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों इक्वल नहीं किया गया है। बताइए जब साइड्स इसका एज अलग अलग हो तो इसमें क्या मिलेगा, वो क्यूब नहीं क्यूबाइड होता है, लेकिन क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि सारा का सारा क्यूब क्यूबाइड हो सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको मैं बनाऊं क्यूबाइड बनाऊं तो जरा गौर करेंगे, मैं इसको यहाँ से यहाँ इसको मैं मिला देता हूँ। चलिए वेक्टर देखते जाएंगे, ये दोनों पैरेलल होगा तो डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, तो ये मेरा क्या मिलेगा, बीटा वेक्टर मिलेगा। हाँ, ये गामा है,
तो इसका डायरेक्शन ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा, और वो मेरा क्या मिलेगा, गामा मिलेगा। एक चलिए इसका नाम देते जाते हैं, ओ वाई जेड का ग्रुप है, क्या है, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड है, तो यहाँ पर देखिए ओ वाई एस जेड, एस छूट रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस। देखिए क्या मिलेगा, ओ वाई एस जेड, ओ वाई एस जेड मिल गया। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसको जब बनाते हैं ऐसे, इसको मिलाते हैं, इसको मैंने मिलाया। अब यहाँ पे नाम नेम देते हैं, देखिए डायरेक्शन देखिए इसका, ये दोनों पैरेलल हैं, इक्वल भी हैं, ये मिलेगा और ये अपवर्ड है। अब ये भी मेरा क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, और ये भी मेरा क्या मिलेगा, गामा मिलेगा, गामा वेक्टर मिलेगा। अब चलिए फिर से हम इसको ज्वाइन करते हैं, हाँ, और ये मेरा नेम देख लेते हैं क्या है, ओ एक्स क्यू जेड, ओ एक्स क्यू जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और बोल रहा है ओ वाई एस जेड, ओ वाई एस जेड हो चुका है, ओ एक्स पी वाई, ओ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वाई, है ना। अब यहाँ भी लोग देख लेते हैं, इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, ये हमारा दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ये मेरा बीटा वेक्टर हो जाएगा। ये इस टाइप डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन देगी, और ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा वेक्टर हो जाएगा। अब अभी क्यूबाइड नहीं बना हुआ है, क्यूबाइड बनाना पड़ेगा, और इसको मैं इस प्रकार से ज्वाइन करूं, ऐसे ज्वाइन करूं, और यहाँ पर इसको मैं ज्वाइन करूं। अब देखते हैं फिर से, ये देखिए डायरेक्शन ऐसा है, और ये मेरा क्या है, अल्फा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट वाला देखिए, ऊपर की डायरेक्शन है, ये मेरा क्या है, गामा है, इसको मैंने गामा कह दिया। अब ये जो दिख रहा है, ये बीटा के पैरेलल है डायरेक्शन, ये हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, हाँ। अब यहाँ देखेंगे कि क्यूबाइड बन चुका है, क्यूबाइड बन चुका है, और यहाँ पर एक पॉइंट ये छूट गया है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ओ आर बोला है, तो ओ से आर, तो यहाँ पर मैं इसको आर दे दूंगी, आर मैंने हम लोगों ने कह दिया इसको। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको देखते हैं, जस्ट ये जो बना है हमारा, वो बना है एक इस प्रकार से क्यूबाइड बना हुआ है, इस प्रकार से क्यूबाइड है ना। आपको एक लेंथ का 4 वेक्टर मिलेंगे, इस देखिए एक ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, तो ये और ये चारों का चारों तो सेम होगा। ये देखिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है। ये मेरा बीटा है, एक बीटा वेक्टर, दूसरा बीटा, तीसरा वेक्टर, बीटा वेक्टर, चौथा बीटा वेक्टर। अब ये मेरा है, अब देखिए ये हाइट है, हाइट मेरा क्या है, गामा है, तो एक गामा वेक्टर, दूसरा गामा वेक्टर, तीसरा गामा वेक्टर, चौथा गामा वेक्टर, और देखिए ये बनाया है मैंने, और ये मेरा देखिए ये जो दिख रहा है, ब्रिक दिख रहा है, वो मेरा अल्फा है, तो एक अल्फा वेक्टर, दो अल्फा वेक्टर, तीन और चार अल्फा वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 4 अल्फा, 4 बीटा और 4 गामा है, यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ फ्रॉम फिगर देख लेते हैं क्या करना है, फ्रॉम फिगर ये डायग्राम कह सकते हैं, हाँ देखिए। अब क्या मिलेगा, देखिए ओ एक्स के इक्वल टू कौन कौन है, देखिए ये मेरा ओ एक्स, ये किसका बराबर है, वाई पी, और ये किसके बराबर है, ऐसा डायरेक्शन देखेंगे ऐसा, और ये किसके बराबर है, जेड क्यू, देखिए डायरेक्शन देखेंगे, जेड से क्यू की ओर है, क्यू जेड नहीं लिखेंगे, और ये तीनों मेरा क्या है, अल्फा है, हाँ। सिमिलरली हमारा क्या किया गया है, जरा गौर करेंगे, बीटा देखो ओ वाई इक्वल टू जेड एस इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एक्स पी, और ये सब क्या है, बीटा वेक्टर है। एंड लास्टली तीसरा जो दिया गया है वो क्या है, देखिए ओ जेड इक्वल टू क्या है, देखिए हाइट और देखिए कितना हाइट है, ओ जेड गामा 1 2 3 और 4, तो ओ जेड इक्वल टू
वाई एस इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू पी आर इक्वल टू क्या मिलेगा, गामा वेक्टर है। हाँ, इन तीनों को मिला के मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वी हैव टू एक्सप्रेस ओपी, हाँ, ओक्यू एंड OR and OS in terms of alpha, beta and gamma। ठीक है, इसका मतलब OP का वैल्यू, OQ का वैल्यू, OR का वैल्यू, OQ का वैल्यू जो है, OQ नहीं OS का जो है, OS का वैल्यू जो है हमें अल्फा के फॉर्म पे, बीटा के फॉर्म पे और गामा के फॉर्म पे चाहिए। तो चलिए हम लोग फिगर में देखते हैं, एक एक करके निकालते हैं। 4 OP वेक्टर है ना। चलिए OP देखते हैं यहाँ पर कहाँ है, यहाँ तो OP कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो O यहाँ है, जरा गौर करेंगे, O यहाँ है और P यहाँ है, तो प्लेस को मिला लेंगे, इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। तो डायरेक्शन क्या बोला है, O से P की ओर। अब जैसे ही मुझे दिखा तो इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो जरा ध्यान देंगे कि जब भी इसको लेंगे तो देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल में है, चाहे OXP देखेंगे आप, देखिए OXP एक ट्रायंगल बनाना है या तो फिर OYP बनाना है, बाकी दुनियादारी छोड़ दो। ठीक है, तो OXP ट्रायंगल को आप लो या तो OYP को लो, किसी को भी लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए हम इधर साफ सुथरा ट्रायंगल है OXP लिखते हैं। चलिए देखा ध्यान रखते हैं, इधर OXP यहां से बनाते हैं। देखिए O से X इधर गया है, O से X ऐसे है, फिर O से P ऐसे है और ये O से XP है। ये O है, ये X है और ये P है। डायरेक्शन देखेंगे ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये मेरा अल्फा है, हाँ, और ये मेरा बीटा है और इसी को हमें फाइंड करना है ना। तो चलिए इसी को हमें फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रायंगल, ओपी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OXP क्या इसमें लेंगे, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, हाँ। और हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में क्या सीखे थे, रेगुलर का सम इक्वल टू ऑपोजिशन। चलिए कोई पॉइंट पे आते हैं, समझते हैं। यहां से आते हैं, यहां से यहां गए थे, दोनों तो अपोज है। चलिए यहां चलते हैं, O से X, चलिए इधर है, फिर राशिद सम ये है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो क्या मिलेगा, लिखिए तो OP, हाँ, इक्वल टू OX प्लस XP, ये मेरा मिला। अब चाहे यहां से OX का वैल्यू देख के लिख दीजिए और XP का वैल्यू लिख दीजिए, चाहे फिर यहां से लिख दीजिए, आपको एक ही बात करेगा। तो चलिए हम लोग OP का वैल्यू, OX का वैल्यू क्या मिला है, देखिए OX का वैल्यू क्या है, वेक्टर अल्फा, और XP का वैल्यू क्या है, वेक्टर बीटा। तो हम लोगों ने OP को किस रूप में ले आया, अल्फा बीटा के फॉर्म पे ले आया, जो क्वेश्चन कह रहा था। जोड़ी नहीं कि अल्फा बीटा गामा होनी चाहिए, उन तीनों में से कोई एक, कोई दो या तीनों हो सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसको अल्फा बीटा के रूप में ही, अल्फा बीटा गामा के ही फॉर्म पे ही रिप्रेजेंट करना है। तो एक आंसर यहाँ पर हो गया। देखिए कितना आसान था, डायग्राम देख देख के हम लोग बनाते थे। चलिए अगला हम लोग किसके लिए देखते हैं, OP के बाद OQ, OQ के बाद OR, क्योंकि OR थोड़ा आसान है, OR पे OQ आसान है, OR पे थोड़ा जाते हैं। 4 देखेंगे 4 OR है ना। चलिए OR ढूंढते हैं, OR कहाँ है, O तो यहाँ है, R यहाँ है, लेकिन इसको ज्वाइन नहीं किया गया है, तो पहले इसको लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। हाँ, किधर है, O से R की डायरेक्शन क्या होगा, O से R की। अब इसको ट्रायंगल में देखो,
ये जो है वो ये जो आपको लाइन दिख रहा है वो अंदर है, आपको 2D में 3D पढ़ रहे हैं आपको दिक्कत हो रहा, लेकिन ये जो है ये बाहर है। तो ट्रायंगल कौन बना है? ओ पी आर। किस ट्रायंगल में बनेंगे? इन ट्रायंगल ओ पी आर पे। हाँ, ओ पी आर ट्रायंगल इधर मैं बना देता हूं तो क्या है देखिए, ऐसे है और ये हमारा ऐसे है, ठीक ना, डायरेक्शन से है ऐसे, ये ओ है, ये आर है और ये पी है और ये मेरा ये, ठीक है। इसको निकालेंगे। अब देखिए ओपी का वैल्यू यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ हम तो ओपी को निकाल चुके हैं। ये मेरा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। हाँ, और ओ आर का वैल्यू तो 8 है। हाँ, और पी आर देखिए, पी आर का वैल्यू क्या है? देखिए हाइट है तो मेरा क्या है? गामा है। तो चलिए क्या करेंगे? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, TLVA को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ट्रायंगल ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। चलिए डायरेक्शन देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आपको कौन रोकता है। चलिए ओ आर हाँ इक्वल टू, देखिए ओ से पी गए, पी से आर गए, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन। ओ से तो नहीं सकते, ओ से कहां गए? पी पहुंचे, पी से कहां गए? आर पहुंचे, यहां तक ना स्टॉप पहुंचे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहां रुक गया ट्रैफिक नजर, किधर जाते हो? ठीक है, लगभग में आप किधर जा रहे हो? तो आर को जो है वो वहां से घूम गया। इसका मतलब क्या हम सीखे कि जब रेगुलर साइड वाले का जो सम होता है ऑपोजिशन के बराबर होता है, तो ऑपोजिशन इक्वल टू सम ऑफ रेगुलर। तो ओ आर इक्वल टू क्या होगा? ओपी प्लस पी आर होगा, है ना। अब देखिए ओ आर का तो वैल्यू हमारा क्वेश्चन निकालना है। ओपी का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा वेक्टर है, प्लस पी का वैल्यू कितना है? गामा है। तो ओ आर में हमारा फाइनली क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हमारा आंसर है। यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा तीनों के फॉर्म में है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेरा छूट कौन गया? OQ छूट गया, यहां से OQ पास जाओगे, ट्रायंगल लोगे, ज्योमेट्रिकल फिगर बनाओगे, नेम दोगे, निकालोगे ट्रायंगल से, और फिर OS बन गया। आई होप दैट ये दोनों आराम से आप बना लोगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए। इफ a प्लस 2b प्लस 3c, यहाँ कोमा है, मतलब यहां से यहां एक वेक्टर है ना, कोमा 2a प्लस b प्लस 3c, यहां से यहां दूसरा वेक्टर है, और कोमा 2a प्लस 5b माइनस c, यहां से यहां कुछ और वेक्टर है, एंड 5a प्लस 2b माइनस c b पोजीशन वेक्टर ऑफ a b c एंड d। याद कीजिए पोजीशन बोला है बहादुर, इसका मतलब पॉइंट का बोला है, तो क्वेश्चन के लिए ओ से स्टार्ट होगा, मतलब OA दिया गया है, OB दिया गया है, OC दिया गया और OD दिया गया है। प्रूव दैट AB एंड CD आर पैरेलल, तो हमें प्रूव करना है कि AB जो वेक्टर बनेगा और CD जो वेक्टर बनेगा वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं है, आगे बढ़ा दिया है। इज ABCD ए पैरेललोग्राम, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है? तो पहला आपसे प्रश्न पूछा मैंने, प्रूव करने बोला है कि पैरेललोग्राम पैरेलल हैं। अगला पूछा है कि दोनों का दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो क्या उससे जो क्वाड्रेटर बनेगा, उससे जो चतुर्भुज बनेगा, उसका कैटेगरी क्या पैरेललोग्राम होगा? तो आपको वहां रिजल्ट से देख लेना है कि एस की नहीं। आई होप दैट क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए क्या करता है क्वेश्चन, इसका मतलब यहाँ दो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कैटेगरी कर देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, किसी किसी के दिमाग में ये चलता होगा कि सर आप जब मन करता है तो आप डायग्राम बना लेते हो, जब मन करता है तो डायग्राम नहीं बनाते हो, ऐसा क्यों? तो देखिए यहां पर कोई पार्टिकुलर को डायग्राम का बात किया, बोला
कि एक कोई रेक्टेंगल दिया गया है, गिवन है नहीं है। इससे पहले बोला था कि हेक्सागोन गिवन है, हाँ, क्यूबाइड गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, लेकिन यहाँ गिवन सेक्शन का कोई बात नहीं कहा है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, हम लोग बना सकते हैं, डायग्राम तो बनेगा, किसी भी क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो होता ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग का सब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या मिलेगा, गिवन क्या दिया गया है, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, किसका दिया गया है, ए का। तो देखिए पोजीशन वेक्टर बोले हैं, इसको गणित के तौर पे क्या लिखेंगे, ओए, जिसका पोजीशन लिखना होगा ओ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वेक्टर यहाँ साइन नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पर साइन दिए हैं, ओ से स्टार्ट है, और ये मेरा क्या दिया गया है, ए, जरा देखेंगे, ए प्लस 2b प्लस 3c। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी को क्या होगा बहादुर, OB होगा, और OB क्या दिया गया, देखिए 2a प्लस b प्लस 3c दिया गया है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इक्वल टू OC है, और OC हमारा क्या दिया गया, देखिए 2a प्लस 5b माइनस c, और लास्ट वाले को सेंटेंस में एंड के साथ लिखते हैं, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D इक्वल टू क्या है, D इक्वल टू क्या है, देखिए OD हो जाएगा, और 5a प्लस 2b माइनस c। अब किसका किसका बात क्या है वो देखते हैं। हमारा बात क्या है, AB का, और बात क्या है, CD का। तो चलिए हम लोग AB निकाल लेते हैं। नाम AB चाहिए, तो याद कीजिए हम लोग वो जब AB निकालते थे तो लास्ट वाला का पोजीशन माइनस फर्स्ट वाला का पोजीशन, तो मेरा क्या होगा, OB माइनस OA। हाँ, और सारा को यदि हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हाँ, तो सारा का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए देखते हैं मेरा क्या मिलेगा, AB इक्वल टू OB कितना है, 2a प्लस b प्लस 3c माइनस OA बड़ा सा टर्म है, ब्रैकेट में लिखेंगे, a प्लस 2b प्लस 3c। अब जरा ध्यान देंगे, AB जो हमारा होगा वो हमारा 2a प्लस b प्लस 3c, ब्रैकेट खुलेगा तो सारा अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस 2b माइनस 3c होगा। अब जरा गौर करेंगे, ये हमारा AB हो जाएगा, 2a में a चला गया कितना होगा, a होगा बाहर, सिमिलर प्लस में माइनस 2 चला गया तो माइनस b, प्लस 3c में माइनस 3 चला गया तो 0c। या तो आप नहीं भी लिखोगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या तो फाइनली AB लिख सकते हैं, AB इक्वल टू a माइनस b, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। चलिए AB का किसके साथ पैरेललिज्म की बात कर रहा था, CD के साथ, तो आगे हम लोग क्या निकालेंगे, CD निकाल लेंगे, आगे हम लोग CD निकाल लेंगे। तो CD के लिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट का। तो देखिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, तो मेरा क्या होगा, OD, हाँ, माइनस OC। तो चलिए फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 चलाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो मेरा CD निकलेगा, है ना, CD वेक्टर बोले आ रहे हैं, OD कितना है, 5a, हाँ, प्लस 2b माइनस c, माइनस है ब्रैकेट यूज करेंगे, OC कितना है, 2a 5b माइनस c,
हाँ, अगर गौर करेंगे जो CD हमारा आएगा बहादुर 5 में 2a चला गया तो 3a प्लस 2b में माइनस 3 चला गया तो माइनस 3b और c में माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 0c हो जाएगा। अब देखिए CD इक्वल टू 3 यहां से कॉमन ले लेंगे, देखिए 3a माइनस 3b तो लिख सकते हैं। अब देखिए CD इक्वल टू क्या मिलेगा 3 कॉमन ले लिए तो a माइनस 3 मिला। अब जब गौर करेंगे बहादुर इसका वैल्यू कहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 से 2 में देखिए a माइनस b का वैल्यू कितना है वेक्टर ab, लगाइए CD इक्वल टू क्या मिला 3ab वेक्टर which are in form of देखिए a प्लस लैम्डा b, सॉरी a इक्वल टू लैम्डा b। याद कीजिए ये जो है कंडीशन जो है वो किसके लिए था पैरेलल के लिए। जब दो वेक्टर a और b पैरेलल होते हैं, जब वेक्टर इस फॉर्म में होते हैं a इक्वल टू लैम्डा b में, हमने थ्योरी में बात किया था कि यदि a इक्वल टू लैम्डा b यदि रहे तो वेक्टर a और वेक्टर b क्या होगा पैरेलल होगा। तो अब यहां देखेंगे कि CD इक्वल टू 3ab है, मतलब c और d के बीच में रिलेशन है, ab जो है 3 टाइम्स है, इसका मतलब जो है CD जो है AB का 3 गुना है वेक्टर में। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा देयरफॉर CD पैरेलल टू AB। हम लोग यही प्रूव करने बोल रहे थे AB एंड CD आर पैरेलल, तो हेंस प्रूव्ड। हम लोग एक क्वेश्चन आए हैं यहां तक तो हम आए हैं, इसको मैंने प्रूव कर दिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। इसके बारे में सोचते हैं क्या चीज है, ठीक, जरा बात करेंगे। इसमें हम लोग को जवाब देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर दूंगा, ठीक। चलिए ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 तो बन गया है ना। अब हम लोग इसको 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसकी लिए 2 में जो है 2 जो दिया गया है इसमें, ठीक है। हाँ सोचिए हम लोग को रिलेशन में क्या है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कहती हूं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कहती हूं इसको। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, जरा गौर से देखेंगे बहादुर, यहां समझने वाली बात क्या है। दिया क्या गया है CD इक्वल टू 3AB, हाँ, टेकिंग मॉडुलस, टेकिंग मैग्नीट्यूड, तो मेरा क्या मिलेगा CD का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3AB का मैग्नीट्यूड। हाँ, और आपको बताए थे कि जब मैग्नीट्यूड लगता है तो वेक्टर हट जाता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर एक साथ हटता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर एक साथ हटता वेक्टर A है, तो इसको हम लोग A लिख सकते हैं। हाँ, ये मैग्नीट्यूड वाला साइन और वेक्टर वाला साइन दोनों साथ हटता है, तो AB इक्वल टू क्या मिला AB मिला, है ना। CD इक्वल टू क्या मिला AB। इसका मतलब है बहादुर which means हाँ CD 3 times of AB, which means CD is 3 times of AB। हाँ, इसका मतलब दोनों तो पैरेलल हैं। यदि ये हमारा AB है, हाँ, यदि ये हमारा AB है तो AB का 3 गुना पैरेलल है, AB का 3 गुना। हाँ, ये मेरा क्या है AB है और ये हमारा क्या है CD है ना, CD है। अब बताइए यदि हम इसको ज्वाइन नहीं करें तो लाइफ में कभी भी पैरेललोग्राम बन सकता है, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि
पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है कि पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए। दैट इज हम लोग कहेंगे कि दैट इज क्या मिला, CD नॉट इक्वल टू AD। तो जब बराबर नहीं आया तो पैरेलल होने के साथ साथ बराबर भी होना चाहिए, इसका मतलब पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है। अब जब ये पैरेललोग्राम नहीं है तो क्या बोलोगे, नो। पूछा था क्या है, बोलोगे नो, देखो बोलेंगे नो, नो ABCD इज नॉट ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। आसान, आई होप दैट आपको समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था।